नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस बार भारत में 2023 और 24 की सर्दियों में बरसात कम हुई है और पहाड़ों पर बर्फ भी कम पड़ी है। और एल नीनो के प्रभाव से ऐसा संकेत मिल रहा था, ऐसी संभावनाएं बन रही थीं। शुरुआती समय में जब मानसून खत्म हुआ, तब ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार भारत में सर्दियां भी कम पड़ें। और इसके लिए रिलेशन जोड़ा जा रहा था उत्तर भारत के पहाड़ों पर होने वाली कम बर्फबारी का। लेकिन इसके बावजूद भारत में तमाम जगहों पर, खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में पिछले तकरीबन 2 महीने से लगातार अच्छी सर्दी पड़ रही है। और सिर्फ सुबह और रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसका आलम यह है कि धीरे धीरे सर्दी का प्रभाव बढ़ते हुए बिहार में पटना समेत तमाम जिलों तक पहुंचा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक पहुंचा और कड़ाके की ठंड इन भागों में महसूस की जा रही है। हाँ, ये भी सही बात है कि इस बार पाला नहीं पड़ा है, यानी जो न्यूनतम तापमान है वो 0 से नीचे नहीं पहुंचा, जो आमतौर पर चुरू और सीकर, अलवर, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और हिसार, सिरसा से लेकर नारनौल तक राजस्थान, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर दिसंबर के आखिरी दिनों में और जनवरी के शुरुआती पखवाड़े में या 20 जनवरी के आसपास पहले तक इन भागों में जब उत्तर पश्चिमी या उत्तरी पहाड़ों की ठंडी हवाएं यहां पर पहुंचती हैं तो भीषण शीतलहर चलती है और शून्य से नीचे तापमान पहुंचने के कारण कई जगहों पर पाला पड़ता है, फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। ये इस बार की अच्छी खबर है कि पाला नहीं पड़ा है। और अभी इस बार अगर हम देखें तो कोल्ड वेव से ज्यादा इंपैक्ट जो रहा है वो कोल्ड डे का रहा, यानी दिन में शीतलहर का रहा है। दिन में शीतलहर क्यों रही? क्योंकि लगातार पंजाब से लेकर बिहार तक जब कोहरे की चादर, मोटी चादर सरफेस पर नहीं, यानी कई बार आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी कोहरा नहीं है, विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन धूप फिर भी नहीं खिल रही है। तो उसकी वजह यह है कि कोहरा जो है वो सतह से ऊपर उठ जाता है और एक लेयर के फॉर्म में, एक मोटी परत के रूप में सतह से ऊपर बना रहता है। उसके चलते धूप का असर नीचे नहीं पहुंच पाता। धूप नहीं पहुंचेगी, दिन का तापमान ऊपर ज्यादा नहीं जा पाएगा। और ऊपर से जब धूप नहीं आएगी और पश्चिम से ठंडी हवा आएगी तो ये कह सकते हैं कि दोहरी मार होगी, यानी कि धूप के कम होने के कारण तापमान नहीं बढ़ रहा है और तापमान न बढ़ने की एक वजह यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं हैं जो मध्य और मध्य पूर्व एशिया से, साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज से बर्फबारी की ठंडक लेकर भारत के भागों में पहुंची हैं। इस बार एक कमी और देखने को मिली है और वो कमी ये है कि आमतौर पर सर्दियों के मौसम में मैंने अक्सर देखा है कि जनवरी का जो समय होता है, शुरुआती समय, और खासतौर पर दिसंबर के आखिरी दिन या फिर जनवरी के शुरुआती समय, इस दौरान तक तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में इन ठंडी हवाओं का सीधा असर पहुंचता है। तो जब पहाड़ों पर बर्फ कम गिरी, उसके अलावा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से लगातार हवाओं का फ्लो रहा, उत्तर दिशा से ठंडी हवाओं को यहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं मिला, तो हैदराबाद हो या विशाखापट्टनम या इधर उत्तरी कर्नाटक के शहर हों या महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और गोवा, इन भागों में तापमान में बड़ी गिरावट नहीं हुई और यहाँ पर शीतलहर देखने को नहीं मिली। और यहाँ तक कि नागपुर, नासिक और मुंबई समेत जो कि आमतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर अच्छी ठंडी पड़ती है जनवरी के शुरुआती पखवाड़े में, लेकिन इस बार नहीं देखने को मिली है। तो ये अभी तक की स्थिति रही है। और अब मैं बात करूंगा आपसे कि आने वाले सप्ताह भर में किस तरह का मौसम देश में रहने वाला है। सबसे पहले एक बात बता दूं कि एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है और इसके लिए मैं 2-3 पैरामीटर आपको दिखाऊंगा जिसमें यह सिग्नल मिल रहा है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक अच्छा पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है और उसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ गिर सकती है जनवरी समाप्त होने से पहले। आमतौर पर जनवरी के समाप्त होने तक हम एक अंदाजा लगा के चलते हैं कि धीरे धीरे सर्दी का प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन अगर यही बर्फबारी का स्पेल थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, यानी कि अगर जनवरी के आखिर में और फरवरी के शुरुआती समय में उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ अच्छी गिर जाए तो सर्दी का असर और आगे दिनों तक बढ़ सकता है। और ऐसा प्रायः देखने को मिला है और कई बार तो ये मार्च में भी हमने देखा है कि जब मार्च तक पहाड़ों पर बर्फ गिरती रहती है तो रुक रुक करके सर्दी का झोंका आता रहता है और भारत के कई राज्य उससे प्रभावित होते रहते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्लाउड कंडीशन क्या इंडिकेट कर रही है। अगर मैं बात करूं 26 जनवरी के बाद, रिपब्लिक डे भारत मना रहा है, 75वां गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी के बाद उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ पश्चिमी दिशा से एक तरफ
जेट स्ट्रीम चल रही है ऊपर, और उसके साथ साथ भूमध्य सागर और कैस्पियन सी की तरफ से पश्चिमी हवाएं जो आर्द्रता लेकर आती हैं, जिनकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ की सिचुएशन बनती है और उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई हिस्सों में घने बादल देखने को मिलते हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मध्य पूर्व एशिया का रीजन है और इससे सटे हुए क्षेत्र हैं, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इन भागों में तमाम जगहों पर काफ़ी अच्छे बादल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बादल पहुंचेंगे जनवरी के आखिर तक, 27 जनवरी से लेकर 30-31 जनवरी के बीच में। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी गतिविधि, काफ़ी अच्छी हलचल मौसम में हमें देखने को मिल सकती है। ये एक इंडिकेशन है उत्तर भारत के पहाड़ों पर। अगर पहाड़ों पर प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो सर्कुलेशन निश्चित तौर पर यहाँ बनेगा सेंट्रल रीजन में, और इंड्यूस सर्कुलेशन अगर बना तो राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई बार गुजरात तक में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो ये सिचुएशन बन सकती है आने वाले दिनों में, और इसके लिए फिर से मैंने कहा कि मैं 2-3 पैरामीटर दिखाऊंगा। हवाओं का इंडिकेशन है, बादलों का इंडिकेशन है, और अगर बारिश की सिचुएशन देखें तो पहले हवा की सिचुएशन देख लें। हवा की सिचुएशन भी इंडिकेट कर रही है कि इसको मॉइस्चर फीडिंग मिलेगी, जो सिस्टम बनेगा उसको मॉइस्चर फीडिंग मिलेगी, और मॉइस्चर फीडिंग मिलती रही तो भारत की तरफ आने वाले ये बादल स्ट्रांग रहेंगे और इनका असर भारत के ऊपर काफी अच्छा खासा रह सकता है 27 जनवरी के बाद। और उस दौरान यहाँ पर बारिश और बर्फबारी, पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर बाकी जगहों की बात हम करें तो यहाँ पर मैं बारिश का जो मैप है वो दिखाना चाहूंगा। अगले 10 दिनों के दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा आसपास के गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में तथा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल यहाँ पर ज्यादा प्रभावित होंगे। यहाँ पर कंटिन्यूटी रहेगी, कंटिन्यूटी बंगाल की खाड़ी से पहुंचने वाली हवाओं की रहेगी, अरब सागर की तरफ से नमी का फ्लो रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन लगातार होता रहेगा। इसके अलावा बारिश या बर्फबारी की संभावना सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश के हायर हिल्स पर दिखाई दे रही है। अगले 10 दिनों की संभावना है ये। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। बाकी मैदानी इलाकों में, चाहे गुजरात की बात करें या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार के बाकी हिस्से और इधर पंजाब तक, इन भागों में चांसेस बहुत कम है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब WD स्ट्रांग आएगा तो मॉडल का इंडिकेशन मिलेगा। मॉडल के को लेकर के अभी कोई भी मॉडल सर्कुलेशन को लेकर कोई भी मॉडल अभी संकेत नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां WD के लिए दिख रही हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्कुलेशन बनेगा, फॉर्म होगा 26-27 जनवरी के आसपास, और उसका प्रभाव हमें राजस्थान और पंजाब से लेकर आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। जहां तक बात बर्फबारी की है तो बर्फबारी से आप देख सकते हैं थोड़ा सा और अधिक सिग्नल समझ में आएगा जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर ठीक ठाक बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी अगले 10 दिनों के दौरान संभावित है। और ये जो बर्फबारी होगी इसके चलते अनुमान यह है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर ठंडक बढ़ जाएगी, और जब बर्फबारी का स्पेल खत्म होगा तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यह है कि अभी जो सर्दी बनी हुई है वो फरवरी के पहले सप्ताह में, पहले पखवाड़े में भी जारी रह सकती है। और अभी भी रूल आउट मैं नहीं करूंगा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाला न पड़े। हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें तो धीरे धीरे तापमान ऊपर जाने लगा है, और इस सप्ताह के दौरान कोल्ड डे कंडीशन की अगर बात करूं तो कोल्ड डे कंडीशन जो है वो समझ में आ रही है अगले 10 दिनों के दौरान। उसमें सबसे ज़्यादा जो समय तक कोल्ड डे रहेगा, कोल्ड डे का मतलब आप जानते ही हैं 16 डिग्री से नीचे तापमान अगर चला जाए अधिकतम तो वो कोल्ड डे होता है, यानी दिन में शीतलहर जैसी स्थिति। और अगर 16 डिग्री से ऊपर भी रहे लेकिन सामान्य जितना तापमान होता है उससे 4 डिग्री कम रहे तो भी उसे माना जाता है कि यहाँ पर कोल्ड है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ पॉकेट्स में कम से कम 22-23 जनवरी तक कोल्ड डे की कंडीशन बनी रह सकती है। और इसके बाद जैसे जैसे पूरब या मध्य की तरफ बढ़ते जाएंगे, दक्षिण की तरफ बढ़ते जाएंगे, कोल्ड डे कंडीशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आने की संभावना है। बिहार में तापमान जो बहुत गिरे हुए हैं यहाँ पर थोड़ा सुधार होने की संभावना नजर आ रही है। पटना, गया, बक्सर, कैमूर से लेकर भागलपुर, दरभंगा, हालांकि दरभंगा
और भागलपुर किशनगंज में ज्यादा तापमान नहीं गिरे, लेकिन पटना, वैशाली और बक्सर, कैमूर, भभुआ इन भागों में तापमान में बड़ी गिरावट हुई थी और दिन में यहाँ पर कड़ाके की ठंड इस समय लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी होगा, तेजी से होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सुधार होने की संभावना है, धूप भी खिलेगी क्योंकि पश्चिमी हवाओं का असर होगा जो ड्राई होंगी, आसमान को साफ कर देंगी। पोल्यूशन, धुंध, कोहरा, कुहासा सब कुछ हटेगा धीरे धीरे, तो धूप का असर बढ़ना शुरू होगा। और वही हाल राजस्थान में, दक्षिणी भागों में रहेगा, मध्य प्रदेश में रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा दिन तक कोल्ड डे का प्रभाव यहां पर बना रहेगा। और पहाड़ों पर जब बर्फबारी होने के बाद सिस्टम आगे चला जाएगा, तो जैसा कि एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा इस बात को कि फरवरी के शुरुआती दिनों में जब इस सिस्टम का प्रभाव, आप देख रहे हैं नीचे तक नमी है, तो ये पूरी नमी अगर आगे बढ़ते हुए भारत के प्लेन्स पर आती है सर्कुलेशन के प्रभाव से, तो इन भागों में बारिश होगी, यहाँ पर बर्फबारी होगी। और जब स्पेल खत्म हो जाएगा, जनवरी समाप्त होने के आसपास, तब उत्तर भारत से ठंडी हवाएं पहुंचेंगी और ये हवाएं जहां तक जाएंगी वहां तक न्यूनतम तापमान को सीधे नीचे लेते चली जाएंगी। तो काफी रोचक रहने वाला है मौसम। जनवरी के बाकी बचे दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाओं के बीच में अभी सर्दी का प्रभाव बने रहने की संभावना भी बनी हुई है। और मौसम में क्या और फेरबदल होंगे, इस पर मेरी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ। किसान तक चैनल पर आपके साथ जुड़ता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।